Hello and welcome back to my channel. I'm here to share 10 things you should know before entering college. School and college is not safe. How to overcome homesickness. Do not expect anything from any. Do not waste your first year, guys. And if you guys are new, I am Nandini, a first year BTech student. Currently I am in second semester. तो मेरे से अच्छा कोई आप लोगों को नहीं बता सकता कि आप लोगों को क्या क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए बिफोर एंटरिंग कॉलेज, क्योंकि मैंने बहुत सफ़र किया था। कॉलेज जैसे ही एंटर किया मुझे तो पहले कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बट धीरे-धीरे मैं समझ गई, तो आज मैं आप लोगों को वही सब चीज़ें शेयर करने आई हूँ। सो द फर्स्ट थिंग यू शुड नो कि स्कूल एंड कॉलेज इज़ नॉट सेम, कीप इट इन माइंड। स्कूल में ये होता था कि सारे हम लोगों को टीचर नोट्स दे देते थे और हम लोगों को पता होता था कि कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन से नहीं हैं, क्या एग्ज़ाम में आएगा, नहीं आएगा, सब हमें पता होता था। बट कॉलेज में ऐसा कुछ नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि कॉलेज में फैकल्टी आएँगे, अपना स्लाइड पढ़ेंगे, पीपीटी पढ़ के चले जाएँगे और उसमें से लिटिल बिट थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करेंगे और बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है कि आप लोगों ने क्या नोट्स बनाया और कैसे आपने सेल्फ स्टडी किया, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इम्पोर्टेंट नोट्स कुछ प्रोवाइड नहीं किए जाएँगे, सब आप लोगों को खुद ही करना पड़ेगा। और ये बहुत ही ज़्यादा टफ़ था मेरे लिए स्टार्टिंग में, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था मैं करूँ क्या, क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आता था। आप लोग सेल्फ स्टडी कर सकते हो यूट्यूब से, क्योंकि यूट्यूब पे सब कुछ है। और सेकंड पॉइंट, हाउ टू ओवरकम होम सिकनेस। जो लोग भी कॉलेज के लिए अपना सिटी, अपना घर छोड़ के अलग सिटी में गए होंगे, अलग स्टेट में गए होंगे, तो उन लोगों को बहुत ही ज़्यादा होम सिकनेस हुआ होगा, क्योंकि मुझे भी हुआ था। पहले तो आप लोगों को पता ही नहीं होगा कि क्या करें क्या नहीं। आप लोगों को 6 महीने तो एडजस्ट करने में लग जाएगा उस सराउंडिंग में, क्योंकि सब कुछ नया होगा, लोग नए होंगे, सराउंडिंग नया होगा, एरिया नया होगा, कुछ भी आप लोगों को पता नहीं होगा। तो होम सिकनेस ओवरकम करने के लिए आप लोग ये कर सकते हैं कि बहुत सालों से जो वहाँ रह रहे हैं उन लोगों से गाइडेंस लें और अपने आप को बिज़ी रखें, ताकि आप लोगों को याद ना आए घर की। शुरू में तो डिफ़िकल्ट होगा, लेकिन आप लोग जितना उस जगह को जानने का कोशिश करेंगे और जितना आप लोग जान चुके होंगे और अपने आप को बिज़ी रखेंगे, उतना अच्छा होगा और होम सिकनेस धीरे-धीरे कम हो जाएगी। तो थर्ड पॉइंट, डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन। कॉलेज में हम लोग ये एक्सपेक्ट करके जाते हैं कि कॉलेज जाएँगे, न्यू फ्रेंड्स बनाएँगे, इतने सारे फ्रेंड्स बनाएँगे, सब अच्छे फ्रेंड्स होंगे, तो ऐसे होंगे, तो वैसे होंगे। स्टार्टिंग में सब अच्छे लगेंगे। सब बिल्कुल अच्छे ही होते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि सब नए होते हैं, सबकी सच्चाई आप लोग नहीं जान पाएँगे कि कौन कैसा है। तो स्टार्टिंग में ही सोच के जाओ कि किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करना है। फर्स्ट ईयर में तो इतने सारे फ्रेंड्स बनेंगे कि आप लोग सोचेंगे वाओ, मेरे ये भी अच्छा दोस्त है, वो भी अच्छा दोस्त है, सारे आपके अच्छे दोस्त ही होंगे। बट धीरे धीरे आपको रियलाइज़ होगा कि अच्छा दोस्त ढूंढना इतना टफ है, मिलना इतना टफ है कि क्या ही बता। अच्छा दोस्त आप लोगों को मिलेगा, बट उसमें से एक या दो ही होगा। पूरा ग्रुप आपका अच्छा दोस्त नहीं हो सकता, और कोई आपका दोस्त तब तक ही है जब तक उसको आपसे कोई फ़ायदा है नहीं। तो दोस्त अच्छे से बनाओ, चूज़ योर फ्रेंड्स वाइज़ली। फोर्थ पॉइंट, डू नॉट वेस्ट योर फर्स्ट ईयर गाइस। सच में बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने 6 महीने वेस्ट कर दिए हैं, और वेस्ट नहीं किया है, क्योंकि मुझे गाइडेंस नहीं था कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। तो फर्स्ट ईयर में सब तो बोलते हैं कि इंजॉय करो, ऐसे करो, वैसे करो, फर्स्ट ईयर इंजॉयमेंट के लिए होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इंजॉयमेंट होती रहेगी, बट अपने माइंड में ये सोच के जाओ कि मुझे सबसे अच्छा रहना और अपनी क्लास में बेस्ट होना है, क्योंकि आप लोगों का कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अपना टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा है नहीं। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत सारे लोग कोडिंग ऑलरेडी सीख के आए हुए होते हैं, तो उन लोग एंजॉय करता है, उन लोगों को कोई ऐसा नहीं होता है कि हाँ चलो ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं सोचते, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग बहुत कुछ जानते होते हैं। और जो कोडिंग बैकग्राउंड से है नहीं, तो उन लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, क्योंकि अचानक से उन लोग को एक कंप्यूटर मिल जाएगा और उसमें कोडिंग करना पड़ेगा। मैं तो पाइथन कर चुकी थी ट्वेल्थ में, तो मुझे कोडिंग का बेसिक्स लिटिल बिट नॉलेज था, बट पाइथन से सी में शिफ्ट करना और तुरंत उस सी से फिर सी प्लस प्लस में शिफ्ट करना बहुत ही ज़्यादा टफ था। और कॉलेज में बहुत फ्रीक्वेंटली ये चीज़ें होती रहती हैं, और बहुत जल्दी-जल्दी फ़ास्ट-फ़ास्ट में सब पढ़ाया जाता है, तो कुछ भी दिमाग में घुसेगा है नहीं। तो स्टार्टिंग से कोडिंग करना स्टार्ट कर दो। फिफ्थ पॉइंट, वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अपने कम्युनिकेशन पे काम करो, क्योंकि सारे लोग वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सिटीज़ से होंगे, और आप लोग बिल्कुल ब्लैंक आउट हो जाओगे कि वो क्या बोल रहा है, क्या नहीं। इंग्लिश तो आप लोग एकदम सीख के ही जाना, क्योंकि इस वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा आप लोग को
ट्रोल किया जाएगा, मज़ाक भी उड़ाया जा सकता है कि ये कैसा इंग्लिश बोल रहा है, इसको ये प्रोनाउंस करने नहीं आता है, तो इसका ये प्रोनंसिएशन गलत है। कम्युनिकेशन पे काम करो ताकि आप अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ, अपने थॉट्स को अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ और कोई आपका मज़ाक ना उड़ा पाए। क्योंकि कॉलेज में रैगिंग, बुलिंग सब बोलते हैं कि होता नहीं है, बट लोग मज़ाक उड़ाते ही हैं। जो कम होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी होता है, उसकी भी मज़ाक उड़ती है, जिसको कुछ भी नहीं आता है, उसकी भी मज़ाक उड़ती है और जो मज़ाक उड़ाने वाला होता है, वो ऑलरेडी कुछ नहीं होता है, वो ज़ीरो होता है, बट उसको बस मज़ाक उड़वा लो। तो कम्युनिकेशन बेटर करो और ये सब बेटर करने के लिए बुक्स पढ़ो, जितना हो सके उतना बुक्स पढ़ो, इंग्लिश मूवीज़ देखो, वेब सीरीज़ देखो और इंग्लिश में बात करने का कोशिश करो। अपने फ्रेंड्स ऐसे चुनो कि जो आप लोग फ्रीक्वेंटली इंग्लिश से, फ्लुएंटली इंग्लिश से बात कर सके, तो आपका भी इम्प्रूव होगा इंग्लिश। तो इंग्लिश में ही बात करें, कि तभी कम्युनिकेशन आप लोगों का स्ट्रांग होगा और आप लोग आगे चल के इंटरव्यू में अच्छा कर पाओगे, क्योंकि कम्युनिकेशन से ही सब होता है। सिक्स्थ पॉइंट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। यस, अपने आप पे काम करना चालू करो, क्योंकि वहाँ पे सब बेहतरीन बहुत ही अच्छे होंगे और अचानक से आप स्कूल से निकल के जाओगे और वहाँ पे सब बड़े भी होंगे। कोई किसी का 2 साल का ड्रॉप है, कोई 3 साल का ड्रॉप लेके आया है। सबको ये सेल्फ ग्रूमिंग और सेल्फ स्टाइलिंग सबको आता होगा और आप बन के चले जाओगे सिंपल, जैसे स्कूल में 2 चोटियाँ बना के जाते थे, वैसे बिल्कुल करके नहीं जाना है। अपने आप को स्टाइल करना सीखो, क्योंकि अगर आप वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड नहीं हो तो आप लोगों को जज किया जाएगा कि देखो क्या पहनी है, क्या पहना है, नहीं पहना है, ऐसे-वैसे। लोग जज करते हैं, तो अच्छे से अपने आप को स्टाइल करना सीखो, मेकअप करना सीखो गर्ल्स। ऐसा नहीं है कि जो मेकअप करता है वो कुछ नहीं करता, मेकअप करना सीखो, क्योंकि कॉलेज में सब मेकअप करके जाते ही हैं और अपने आप को प्रेज़ेंट अच्छे से कर पाओगे, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट रहोगे, आप लोग अच्छे से सोचोगे कि येस मैं आज अच्छी दिख रही हूँ, तो आप लोग कॉन्फिडेंट फ़ील करोगे। तो अपने आप को ग्रूम्ड रखो, स्टाइल्ड रखो और अच्छे-अच्छे चीज़ों में, मेकअप में इन्वेस्ट करो और क्लोथ्स में भी इन्वेस्ट करो। चीप क्लोथ्स बट बेटर क्वालिटी। इफ यू नो यू नो। 7 पॉइंट, मेक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विथ योर फैकल्टीज। सब बोलते हैं ना कि टीचर से ज़्यादा, ऐसे नहीं, वो तो टीचर से दोस्ती कर रहा है, टीचर का फ्रेंड बनने का कोशिश कर रहा है, टीचर का चमचागिरी कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। टीचर से जितना हो सके कनेक्शन बनाओ, क्योंकि आगे चल के वो आप लोगों को रिकमेंड करेगा जो आएगा इंटरव्यू लेने के लिए, और वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आप लोग रिकमेंड होगे किसी टीचर से, तो वो इंटरव्यूई भी आप लोगों को सोचेगा ये बच्चा अच्छा होगा, तभी इसको रिकमेंड किया जा रहा है। फैकल्टी से अच्छे से इंटरेक्शन करो, क्लास में आंसर्स दो और बाद में उन लोगों से क्लास के बाद जाके बात करो कि मैम मुझे क्या करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, सर मैं क्या करूँ, नहीं करूँ, ताकि वो लोग के नज़र में आप रहो और उन लोगों को लगे कि येस ये बच्चा इंटरेस्टेड है अपनी स्टडीज़ को लेके, पढ़ाई को लेके, तो वो लोग आप लोगों से कनेक्टेड रहेंगे और अपना कनेक्शन ऐसे ही बढ़ाओ ताकि आगे चल के आपको बेनिफिट मिल सके। 8, जॉइन क्लब्स। क्लब बिल्कुल से जॉइन करो। कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स होते हैं, डांस क्लब, ये क्लब, वो क्लब, स्पोर्ट्स क्लब। जॉइन करो क्लब को और जिसमें भी आप लोगों का इंटरेस्ट है उस सब में पार्टिसिपेट करने का कोशिश करो, ताकि आपका एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ होते रहे और आप लोग इंगेज रहो सारे एक्टिविटीज़ में और हर फील्ड में आप लोग अच्छा कर सको और आप लोगों का नाम पढ़ाई में ही नहीं बाकी सब चीज़ों में भी आ सके कि यस ये बच्चा है, हाँ ये पढ़ता भी है, ये खेलता भी है, ये डांस भी करता है, गाता भी है। तो ऑलराउंडर बनने का कोशिश करो, क्योंकि कॉलेज में सब अपने ही आप में बिजी रहते हैं, क्योंकि एट द एंड कॉलेज निकलने से पहले सबको कुछ ना कुछ बन के ही जाना है। 9th पॉइंट, स्टार्ट वर्किंग ऑन योर स्किल्स। स्किल बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अगर आप बस एकेडमिक्स में ही अच्छे हो और स्किल आपका ज़ीरो है, तो आपको कोई नहीं पूछने वाला है, आपको कोई जॉब भी नहीं देने वाला है, आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो स्किल्स पे कुछ अपना काम करो, एडिटिंग कर सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, सोशल मीडिया अभी बूम कर रहा है, तो आप लोग उसमें भी कर सकते हो। और अगर आप लोगों को टिप्स चाहिए कि कैसे एज अ स्टूडेंट अर्न करें और कैसे स्किल बढ़ाएं, तो कमेंट डाउन में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। एक स्ट्रॉन्ग स्किल ज़रूर डेवलप करो, क्योंकि स्किल है तभी सामने वाला काम का है, वरना उसका कोई वैल्यू नहीं है आज के मार्केट में, क्योंकि नो स्किल नो वैल्यू। दैट्स इट। 10th पॉइंट, द मेन पॉइंट विच आई एम गोइंग टू टेल यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमेशा अपने गोल्स को लेके क्लियर रहो कि आपको क्या करना है, क्या बनना है और क्या बन के आपको कॉलेज से निकलना है डिग्री लेने से पहले। तो अपने गोल्स को माइंड में क्लियर रखो कि यस 4 साल मेरे पास है और मुझे कुछ ज़रूर बन के ही यहाँ से निकलना है। अपने इतने सारे पैसे लगाए हैं कॉलेज में, तो अपनी कॉलेज की फ़ीस और डिग्री वेस्ट मत करो।
हमेशा माइंड में क्लियर रखो कि मेरे पेरेंट्स इतने सारे फीस पे कर रहे हैं ताकि मैं कुछ बन सकूं, और आप लोग ये दिमाग में ज़रूर रखें कि यस, मेरे पास 4 साल है और अपने आप को इतना बेहतर बनाना है, इतना बेहतर बनाना है कि कल को मेरी सोसाइटी, मेरे नेबर्स, मेरे पेरेंट्स, सब लोग प्राउड हो कि यस, ये बच्चा कुछ कर पाया है। तो दैट्स इट। इफ यू गाइज लाइक्ड माय वीडियो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो मैं किस चीज़ पे बनाऊँ तो ये भी कमेंट करें। सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।